अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। क्या आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम रिव्यू करेंगे तमाशा के एपिसोड 7 का। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छा, कल जो 6 गाना वाना लग गया वो कभी मैं कभी तुम का था। खैर मैं बात करती, कल जो 6 एपिसोड में मलाइका और सैफ का एक फटा हुआ था उसकी मैं थोड़ी सी बात करूँगी, बिकॉज उसका लिंक आज वाली एपिसोड में भी आ रहा था जिसपे मलाइका बैठी हुई थी तो कहती अम्मा मुझे याद आ रही है। तो वो जिसपे सैफ ने आगे से कह दिया कि कुछ लोग हम लोग तो भाई फुटेज के लिए कुछ इस तरह के वर्ड्स से कि फुटेज के लिए नहीं करते, हमें तो जो भी आता है याद तो सबको आती है, लेकिन हम लोग जो हैं क्या दिखाते नहीं। वहाँ पे मुझे लगा सैफ को वो पॉइंट बोलना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज कोई कह रहा है या फुटेज के लिए, देखो कहीं ना कहीं आए तो सब फुटेज और उस चीज़ों के लिए है, तो इसमें कोई क्या है, अगर कह भी रहे मैं इसलिए ना, तो जाहिर बात है वो झूठी बोल रहा है। क्या आए किस लिए, तमाशा का मतलब कि आप लोग ये जाहिर बात है कंटेंट देना, और उस चीज़ के लिए उसने वो चीज़ बोल दी। आगे जाके उसने अपनी एक्सप्लेनेशन भी दी कि मैंने ये चीज़ इसलिए बोली थी कि सुबह से वो काम जब कर रही थी तो काम नहीं करती, आप सबको मेरी भी हिम्मत नहीं, और आप अपने जब पूरा व्लॉग बैठ के शूट कर रहे हो तो वो उस चीज़ से उसका मसला था। आई थिंक अगर वो काम नहीं करती तो वहाँ पे भी वो भी गलत है कि आप काम नहीं करें बट आप कंटेंट लेने के लिए या जो भी उसके लिए बोल। फिर जो मलाइका शुरू हुई, उन्होंने कहा तुम मेरी फैमिली पे कैसे गए। अच्छा, वहाँ पे फैमिली तक जाने की कोई बात नहीं थी, वो एक फेक और ना फेक की बात थी कि आप मिस कर रहे हो या नहीं, वो एक चीज़ है, ठीक है मैं कहती हूँ गलत है, बट वो फैमिली तक जाने वाली कोई बात है। और फिर जो सारे उठ के आ गए ना कि बीच में अपना अपना हर एक ने कहा बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, वो मुझे थोड़ा सा लगे नहीं होना चाहिए था। जिन दो की बात है वो कर लें, अगर वो बहुत ज़्यादा मलाइका भी बहुत ही ऊपर चली गई। फिर जिस पे बाद में काशिफ भाई भी आई थिंक मुस्लिम के साथ है, या जिस पे उन्होंने कहा कि देखो उससे जो भी बोला, जब फिर सारे एक पे आ गए तो वो चीज़ गलत हो गई तब पे। और फिर जब आज काशिफ काशिफ कह रही हूँ सैफ बैठा हुआ जब लोगों को एक्सप्लेन करता है किससे, आई थिंक वो बात करते कि यार मैंने ये कहा, मेरा ये मतलब था। अच्छा, ये बात उससे जो कहा वो आज भी उसी पे कि हाँ मैंने इसलिए ये चीज़ कही थी कि वो गलत कर रहे थे। खैर वो चला था। फिर जब नाश्ता वगैरह हुआ तो नाश्ते पे जो है मलाइका लेट आ गई, जिस पे था वो शावर लेट थी। अच्छा, अब वो वहाँ पे 2 पॉइंट्स मेरे के, एक पे था मलाइका क्योंकि जाहिर बात है सब जब शावर वगैरह लेके तो मैं क्यों ना एक चीज़ अपना काम पूरा करता हूँ, बट वहाँ पे मुझे सैफ का पॉइंट भी ठीक लगता है, बिकॉज अगर देखो नाश्ता वगैरह एक चीज़ लेट होगी ना, टाइम का एक मसला आएगा तो वो किस पे बात जाएगी, वो वज़ीर पे बात जाएगी। बादशाह सलामत का आ जाएगा कि वज़ीर की वजह से टाइमिंग्स का मसला होगा ना कि आप नाश्ता टाइम पे नहीं कर रहे, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वज़ीर पर जाएगी। वहाँ से ठीक है मैं मलाइका का भी पॉइंट भी समझूँ कि मुझे शावर कर रहे, बट एक वो चीज़ भी है ना कि शावर का ये कि आप दिन में फिर टाइम है ले सकते हो, आप नाश्ते के बाद जाके ले लो। यहाँ पे कुछ होगा तो वो फिर बड़ा मसला बन सकता है उस पर। और जब बजर बजता है लोग उठने वाला नाम ही नहीं लेते। माहम पे भी बज रहा था और आज सायरा पे था शायद, किस पे बजर बार बार बज रहा है कि ये उठते नहीं है, तो गाना बज है तो भाई उठना है, तो ये इनके मसले चाह रहे। फिर वहाँ पे मलाइका और वज़ीर की बहस हुई, फिर थोड़ी देर बाद उनका सारा सॉर्ट हो गया। अच्छा, मलाइका और वज़ीर का मैंने आई थिंक एक पैटर्न का नोट कर लिया, बात होती है सॉर्ट कर लेते। अच्छा, वो अच्छी बात भी है बट वो मुझे लगता है रिपीट हो रहा है बार बार। खैर वो जब उससे फिर वहाँ पर उनका सॉर्ट हो गया, ये सारा कुछ चाह रहा था। और फिर जब बादशाह सलामत आया उन्होंने कहा मैं आपको गेम बताऊंगा, लेकिन गेम क्या मैं आपको अंदर जाकर बताऊंगा। फिर वहाँ उन्होंने गेम एक्सप्लेन की कि आपने काशिफ ने सारा पढ़ा, काशिफ जी ने के बैलून को उछालना है, इसके दौरान आप सारे काम भी कर सकते हो, अपने काम नहीं रुकने चाहिए और आप पकड़ना नहीं है, आपने उसको उछाल देना है। जब वो चले गए गेम स्टार्ट हुई अगेन। ये वाली गेम का तो खैर मैं बादशाह सलामत का इतनी इजी गेम थी, इतना सब तो फिर भी लोग अपना ही चलाए जाते। अच्छा, बादशाह सलामत ने कहा था कि जो वज़ीर का फैसला होगा, उन्होंने सही गलत तो उन्होंने हर बाद में कहा था ना कि मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, बट जो वज़ीर का फैसला होगा वो वज़ीर ही करेगा, वो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, मतलब वो उसका माना चाहिए। पहले गेम स्टार्ट हुई बट वो समझ नहीं आ रही थी, फिर बादशाह सलामत ने जब आउट भी होगी तो उन सबको दोबारा लेके, मुझे एक मैडी की गेम बहुत अच्छी लगी थी और एक आई थिंक कवल भी अच्छी गई थी, बट जब गेम होगी मलाइका को वज़ीर ने अपनी तरफ से बहुत बार आउट कर दिया था। सही गलत चलो मैं सेकंड पे रख देती हूँ, बट बादशाह ने चलो एक मुझे लगता है मलाइका का भी जहाँ तक था वो अपना एक पॉइंट रख देती, ये बात है, ये आप गलत करो, आगे बादशाह सलामत आप इस चीज़ को हैंडल करें। और फिर अगर बादशाह सलामत ने उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करना था, उन्होंने नहीं कहा, तो फिर वो वज़ीर को ये ना क्या कि जाता ना कि जो वज़ीर का फैसला होगा लोग मान नहीं लेते, ऊपर से पीछे से बादशाह सलामत भी। मुझे लगता है वो वज़ीर की एक मेरा ओपिनियन आप लोग इसे एग्री करते हो नहीं, कि वज़ीर की जो है ना क्या उसको कहेंगे कि
आपने जो वज़ीर को सारे इख्तियारात दिए, आप खुद ही उन इख्तियारात पर अमल नहीं करवा पा रहे। अगर उससे आउट कर दे तो फिर मलाइका एंड में विनर कैसे बनी? मैं सही गलत की बात नहीं करी, बट एक चीज़ है जो मुझे लगी कि अगर आपने किया कि जो वज़ीर का फैसला होगा वही होगा, सही गलत मैं खुद आकर डिसाइड करूँगा। सही गलत में अगर मलाइका को भी लगे तो वो पॉइंट अपना रख देती, कहती मैं आउट हो रही, लेकिन बादशाह सलामत ये आपके ऊपर, अब आप देख लें। तो वो आई थिंक वो वन और फिर बादशाह सलामत जब एंड में मलाइका जीत भी गई तो वो सैफ तो 2-3 बार आउट कर चुके थे, तो वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई। और फिर एक और जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी थी, साथ साथ इन्होंने काम भी करते जिस पे लोगों ने बोलना शुरू किया, नहीं हम काम नहीं, हमें तुम जेल में डाल दो। ये जेल तो मजाक बन के रह गया। ऑनेस्टली जेल का कोई फ़ायदा नहीं, जिसका काम करने की जरूरत है मुझे जेल में डालो। मैं सोचती साहिबा याद आ जाते मुझे जेल में डालो। अब ये लोगों करने की कोशिश कर, काम नहीं कर रहा जेल में डाल, जेल में। ये जेल इनके लिए कोई सज़ा तो नहीं है, ये तो बस फन फैक्टर के लिए इनका दिल होता तो हाँ हमें जेल में डाल दो। वो चीज़ भी मुझे नहीं चली। अच्छा, इससे सुबह यासीन और मैडी का कोई पंगा वगैरह हो गया था, जिसपे यासीन ने मैडी का शायद सुबह भी कोई हुआ था कि तैयार होने पे फिर यासीन का मैडी को बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। फिर जब उसने यासीन ने कहा कि पानी की बोतल रख दो तो उसने कहा नहीं, मुझे मशीर कह रहा है मैं नहीं मानूंगा, हाँ मुझे वज़ीर कहेगा तो मैं ज़रूर कर दूँगा, काशिफ भाई मैं आपके कहने पर कर दूँ। फिर वहाँ पर यासीन और मैडी की जो है थोड़ी बहुत बहस होगी कि आई थिंक इनका कुछ हुआ है, थोड़ा सा यासीन का है कि मुझे भी वो एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो वाला मुझे लग रहा था। खैर मलाइका जो है जीत हैं। और फिर मलाइका और सैफ में कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया था, जिसमें मलाइका की तरफ से कुछ ऐसे वर्ड्स बोल गए, और फिर अगेन मुझे मलाइका के पीछे लगे उससे जाके अपोलोजाइज़ कर ले कि मुझे ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, मैं हंसती हुई आप हंसती रहते। और फिर जब उससे डाइनिंग टेबल पर अगेन सबके सामने करती है, मुझे वो पॉइंट भी अच्छा लगा कि और आप सबसे अच्छे मार जाइए, वो मुझे सारे पॉइंट अच्छे लगे। एक कोई मैं पॉइंट जहन में सोच रही थी मुझे इस पर बात करनी, और मैं साथ के साथ ही भूल गई हूँ। खैर यही वाले पॉइंट्स थे, और क्या भूल गई हूँ यार, मुझे लिखना चाहिए पॉइंट्स को। खैर आज तो सच, अच्छा वो तो मुझे याद आएगा, आज एलिमिनेशन में होने में बादशाह सलामत से मैं कहना चाहूँगी प्लीज़ कोई वाइल्ड कार्ड लेके आए जिसे हम जानते हो। और वाइल्ड कार्ड तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि होना चाहिए, जो वही करते हैं ना बंदे को बेच के वापस लेता है वो ना करे। और एक चीज़ मैं अगेन कहना चाहती हूँ, वो जो बादशाह सलामत पिछले सीजन में कहते थे ना, आप पौधा लेके आप जा रहे हैं और तो मन रहा नहीं आप नहीं जा रहे प्लीज़ यार, वो बहुत बुरा लगता है, उसमें कोई सस्पेंस नहीं क्रिएट होता, वो अजीब सा ही लग रहा था सारे मिला के। तो आपने माइंड बना लिया हाँ भाई जा रहे हैं, 2 मिनट बाद वो वापस आ गए, वो चीज़ ना करे जो जा रहे वो करे। और प्लीज़ कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री तो ज़रूर होनी चाहिए कि एक मज़े की चीज़ लगे कि हाँ है कोई वाइल्ड कार्ड पे भी। तो आई थिंक बाकी तो मैं कुछ भूल गई होंगी तो हम आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।